नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो कि कैंसर को धंधा बना लिए हैं और कैंसर को मतलब वो नहीं जानते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला जो बंदा आया है, जो सामने वाला जो इंसान आया है, उसके पास कितने पैसे हैं। उनको पैसे चाहिए, वो सिर्फ सामने वाला इंसान घर बेचे, द्वार बेचे, खेत बेचे, कुछ भी करे, कहीं से उधार ले, किसी का लोन ले, कहीं से कुछ भी करे, लेकिन उनको पैसे चाहिए। और पैसे भी इस तरीके से चाहिए कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल आश्चर्य लगेगा। आप सबसे पहले अगर आपके मुंह के अंदर छोटे मोटे छाले हो जाते हैं या कुछ ऐसे छाले हो गए हैं जो वाइट सफेद छाले हैं या सफेद छाले हैं, उनका तुरंत लोग बोलते हैं कि तुरंत इसका आपको पेट सीटी स्कैन कराइए या सीटी स्कैन कराइए या एमआरआई कराइए। भैया, आपके मुंह के अंदर अगर छाले हो रहे हैं तो सबसे पहले इसका बायोप्सी होता है, अगर ज़रूरत है तो। लेकिन बायोप्सी का भी एक क्राइटेरिया होता है। आजकल तो डॉक्टर थोड़ा-सा भी इस पे ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सीधे इसको आपको पेशेंट को हल्का-सा मतलब हल्का पेशेंट डरा हुआ है, तो उसको इतना ज़्यादा डरा देंगे कि वो फिर जो डॉक्टर बोलेंगे वो कराने को तैयार। और उसके बाद फिर कराते-कराते ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। पेट सीटी स्कैन कराया, एक जगह पेट सीटी स्कैन कराया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट थे हमारे बनारस के बगल में ही, प्रयागराज में थे। प्रयागराज में उन्होंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने उनको बोला, डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया कि कैंसर है। ठीक है। अब मुंह के अंदर एक नॉर्मल छाला है, छाले को आप कैसे बता सकते हैं? मान के चलिए कि 2 ढाई महीने 3 महीने से मुंह के अंदर है, तो आप डायरेक्ट पेशेंट को कैसे बोल सकते हैं कि कैंसर है? लेकिन उन्होंने कैंसर बोल दिया। पेट सीटी स्कैन कराया, उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर निकला, कुछ नहीं निकला। उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि यहाँ पे अच्छी सी उनकी इलाज नहीं हो सकता है, उस टाइप का सुविधा नहीं है, इसलिए आप मुंबई जाइए, टाटा में जाइए, वहाँ पे कराइए। मुंबई जाने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दिए, टाटा में नहीं गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा करके वो फिर जब दिखाए तो उन्होंने वहाँ पे फिर 4 दिन के बाद ही उन्होंने फिर से वापस वहाँ पे पेट सीटी स्कैन करा दिया। अब सोचिए कि एक पेट सीटी स्कैन कराने में 700 एक्सरे करने इतना आपका रेडिएशन होता है। ठीक है। एक रेडिएशन के इफेक्ट को बॉडी पे ठीक होने में 1 साल का समय लगता है। तो सोचिए कि अगर 4 दिन के अंदर 2 पेट सीटी स्कैन हो गए, तो फिर उसके बाद तो मान के चलिए 1400। और आजकल तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इलाज करवाइए, सर्जरी करवाइए या कीमो चलाइए या रेडिएशन चलाइए या आपकी सर्जरी हो गई है, लेकिन हर 3 महीने पे आपको पेट सीटी कराना पड़ेगा। पेट सीटी कराना ठीक है, आप करा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, लेकिन आपके करने से जो पेशेंट का रेडिएशन हो रहा है, अगर उनके बॉडी में एक जगह कैंसर ठीक होगा तो दूसरी जगह कैंसर होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डॉक्टर्स नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ पेट सीटी स्कैन कराना है, बायोप्सी कराना है और टेस्ट करा के ही पेशेंट आधे से ज़्यादा तो कैंसर उनको वापस उनके शरीर में बार-बार होता जा रहा है। एक छोटा-सा भी छाला है, उसको भी देख लिया, भैया ये कैंसर है, तुरंत पेशेंट के मुँह पे बोल दिया कि ये कैंसर है, आप उसको इलाज करवाइए। एक ऐसे ही पेशेंट, दिल्ली से पेशेंट मुझे फ़ोन किए थे, वो लेडीज़ पेशेंट थी, उनके मुँह के अंदर छोटा-सा छाला था, उस छाले को डॉक्टर ने उनको बायोप्सी के लिए बोल दिया। और ये नहीं बोला कि बायोप्सी कराना है, डायरेक्ट बायोप्सी कराना है, आपको तो छाला कैंसर लग रहा है और उसका आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। मतलब पूरी चीज़ें खोल करके उनके सामने रख दी और वो पेशेंट रो रही थी मुझे फ़ोन करके, वापस नॉर्मली। इसीलिए मैं आज थोड़ा-सा गुस्से में हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैं पैसे को, पेशेंट को देखते ही नहीं है, सिर्फ़ पैसे देखते हैं। ऐसे भी केसेज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सोचिए, एक एक्स-रे का जो एक्सपोज़र होता है, उसको ठीक होने में 1 साल का समय लगता है, रेडिएशन अगर हुई तो। मान के चलिए कि अगर इतने एक्सपोज़र होंगे तो उसको ठीक होने में 700 एक्सपोज़र एक पेट सीटी से होता है, 700 एक्स-रे के इतना। तो अगर हर 3 महीने पे कराना है तो आप कितने जन्म लेंगे उसको ठीक करने के लिए? तो आपको तो कैंसर निश्चित है, एक बार नहीं होगा, रिपीटेड कैंसर होगा। एक बार सर्जरी करवाएँगे ठीक होगा, दोबारा ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं, जो कैंसर की सर्जरी करवाए थे, 2-3 साल बाद उनके मुँह के अंदर फिर से दिक्कत आ रही है और फिर से डॉक्टर उनको वही सारी प्रोसेस, वही सारी चीज़ें दोहराने को है। आपके मुँह के अंदर छाले जो होते हैं, उनको होने का कुछ एक रीज़न होता है, कुछ एक तरीका होता है। हो सकता है कि आपके पेट में
कब्ज, एसिडिटी, गैस हो, पेट में जो अग्नि है वो ज़्यादा प्रज्वलित हो, उसके कारण हो रहा हो, आपके पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा हो जिसके कारण की ये दिक्कत हो रही हो, आपको रात को नींद नहीं आती हो, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो इसलिए आपको दिक्कत हो, कुछ चीज़ें अलग भी तो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आपको कुछ और हो। और इसका इलाज सिंपल सा घरेलू किचन के थेरेपी से भी कर सकते हैं। मतलब आपके जो किचन में छोटी चीज़ें हैं, आप गाँव में रहते हैं तो गाय का कच्चा दूध लीजिए और डायरेक्ट उसको सुबह-सुबह पी लीजिए। थोड़ा-सा 1 कप ही कच्चा दूध पीजिए, देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है। या कच्चे दूध में थोड़ा-सा पानी मिला कर के उसको पी लीजिए, लस्सी बना के पी लीजिए। या तो फिर आप जो सिंघाड़े का आटा होता है, उसका आप हलवा बना के खा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चीनी की जगह पे उसमें गुड़ डालिएगा। या तो फिर आप गोंद का हलवा बना के खा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। या आप नीम की पत्ती होती है, 4-5 नीम की पत्ती और 2-4 तुलसी की पत्ती को साथ में लेके चबाएँगे, उससे भी आपका जो मुँह के अंदर का छाला है वो ठीक होता है। मुँह के अंदर के जो छाले होते हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी है कि घरेलू उपाय से आपके नीम के मुँह के अंदर के जो छाले हैं बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं। तो इतनी बहुत चीज़ें दौड़ भाग करके और पेट सीटी स्कैन कराना, लोग बायोप्सी भी बहुत आसानी से ऐसे बोल देते हैं जैसे लगता है कि किसी इलाज का पर्चा कटवाने जा रहे हों। तुरंत डॉक्टर ने देखा, मतलब कोई उनको डायग्नोसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आपको टेस्ट लिख के दिया, मुँह के अंदर झाँके और सीधे आपको टेस्ट लिख दिया कि बायोप्सी करा के लाइए। अब बायोप्सी कराने से पेशेंट के वो पार्ट कटेगा, वहाँ पे घाव बनेगा, पता चला छाला तो आपका ठीक हो गया, जो घाव बना है वही नहीं ठीक हो रहा है। उसी के लिए वहीं पे सूजन है, उसी के लिए दवा चल रही है, उसी के लिए इन्फेक्शन हो रखा है। तो आपको मैं हमेशा बताऊँगा कि छोटी-छोटी चीज़ें अगर मुँह के अंदर हो रही हैं, तो सोचिए या कोशिश कीजिए कि छोटे-छोटे तरीके से ही उसको ठीक किया जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हवा बना लीजिए, किसी चीज़ को अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी खा रहे हैं, तो मान के चलिए कि जिस दिन से आपने गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी को बंद किया है, उसी दिन से आप ठीक होने के लाइन पे आ गए हैं। बस ये है कि जो चीज़ें आपके मुँह के अंदर है, उसको ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि मुँह के अंदर आपका इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज़ें का मतलब है कि अगर मुँह के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए आप अपने घरेलू उपाय से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन घरेलू उपाय से आप ठीक हो सकते हैं। या जो मेडिकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो मेडिकेशन बिल्कुल भी देसी तरीके से बनाया जाता है और इसमें कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे बोलते हैं कि सर दवाओं पे तो कोई कंपनी का ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी का लोगो नहीं है। सर ये दवाएँ कंपनी ब्रांडेड नहीं होती हैं, ये होम्योपैथ की दवाएँ होती हैं, इसकी जर्मन दवा है, ये आपका फ़ॉर्मूला मेडिसिन है, इसको दे करके हम आपको पूरी तरह से ठीक करते हैं। हम किसी प्रकार का कैंसर का धंधा नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी मेडिसिन सस्ती भी आती है। ऐसा नहीं है, आप जितने में पेट सीटी कराएँगे, उतने में तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी खा करके अपने मुँह के अंदर इन्फेक्शन कर लिए हैं, इन्फेक्शन बढ़ गया है, कैंसर आपको बायोप्सी में निकल गया है, तो फिर उसके लिए आप किसी चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसकी जो भी सर्जरी है, जो रेडिएशन है, जो कीमो है, वो चलाने के बाद ही वो ठीक होता है। बार-बार पेट सीटी स्कैन के चक्कर में मत पड़िए और एक सही जगह पे सही डॉक्टर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स में ही सारी कमियाँ होती हैं, पेशेंट में भी कमियाँ होती हैं, क्योंकि ढंग के डॉक्टर के पास वो जाते हैं, अगर कोई सही राय उनको दे दिया तो उन पे उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है, उन पे उनको विश्वास ही नहीं होता है। वो एटलीस्ट उन बार-बार डॉक्टर जो ज़्यादा दिखावा करेगा, ज़्यादा घुमाएगा, ज़्यादा पेशेंट को दौड़ाएगा, पेशेंट उन्हीं के पास बार-बार दौड़ के जाते हैं और उन्हीं की बातों पे विश्वास भी करते हैं। आप नॉर्मल मूली के रस से कुल्ला करने से भी अपने मुँह के अंदर के छाले को ठीक कर सकते हैं। सोचिए, इतनी छोटी-सी बात है। आप तुलसी के पत्ते को चबा करके मुँह के अंदर के छाले को ठीक कर सकते हैं। आप हल्दी के पानी का कुल्ला करने से भी आपके मुँह के अंदर के छाले को ठीक हो सकते हैं। शहद और इलायची का मिश्रण लगाने से आप मुँह के अंदर के छाले को ठीक कर सकते हैं। भर-भर के छाले हैं, मुँह में टॉन्सिल की भी दिक्कत है, तो आप सेंधा नमक और हल्का सा फिटकरी और के पानी के कुल्ला करने से भी अपने मुँह के अंदर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान दीजिए और इसको उपयोग करके अपने आप को ठीक कीजिए।
क्यों फालतू में इधर उधर के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गई हैं और छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी आप नहीं ठीक हो रहे हैं, तो फिर आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। पेट सीटी, एमआरआई या बायोप्सी बहुत सोच समझ के ही कराना की ज़रूरत होती है, और पेट सीटी तो एक ही बार कराने की ज़रूरत होती है। बार बार कराने से उसका कैंसर होने का खतरा आपको और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।